हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका और इसका पाठ 12वां है, ज्योमितीय ठोसों का परिचय। तो देखते हैं उसको। तो बच्चों, हम पहुंचे हैं पाठ 12 ज्योमितीय ठोसों का परिचय। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में यदि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और यदि आपको कोई भी ऐसी विषय वस्तु है जो समझ में नहीं आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में आप मेरे मोबाइल नंबर हैं जो हर मेरे थंबनेल पर मैं लिख देता हूं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो इस पर भी मुझे फोन लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलते हम लोग। तो सबसे पहले घन एवं घनाभ। तो सबसे पहले हम घन का चित्र देखें। घन का चित्र कैसा होता है, ये आपके सामने घन का चित्र है, ये मोबाइल में। और ये मोबाइल में घन का चित्र है। घन का चित्र में आपने देखा होगा इसकी तो सभी भुजाएं हैं, इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर है। और इसके अलावा हम घनाभ के चित्र में एक माचिस को ले सकते हैं। ये घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हम घन में ये बॉक्स है आपके सामने, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ये देखते हैं तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो है बराबर नहीं है, तो ये हमारा घनाभ का चित्र है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले चौक का डिब्बा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो यह घन है या घनाभ है। तो हम सभी जानते हैं कि ये क्या होगा जब इसकी सारी जो भुजाएं हैं, सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तो ये घन है, ठीक है। मिठाई का डिब्बा है ना, मान लेते हैं ये एक डिब्बा है मिठाई का, ये मिठाई का डिब्बा मान लेते हैं इसको, है ना। तो इस डिब्बे की आप देखते हैं तो सारी भुजाएं असमान है ना। जैसे इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, घनाभ हो जाएगा, घनाभ, ठीक है। पांसा, जिस पांसे को हम खेलते हैं, ये पांसे का ही चित्र मान सकते हैं हम लोग। तो इसकी सभी भुजाएं जो है वो समान है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। तो पांसा है, 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, चौड़ाई है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये क्या होगा, घन होगा, ठीक है। इसके बाद है माचिस की डिब्बी। ये आपके सामने माचिस की डिब्बी है। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर है ना। इसकी जो चौड़ाई, ये लंबाई है, इसकी जो ये इसकी लंबाई मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी जो भुजाओं में भिन्नता है, तो ये क्या होगा, घनाभ, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2 की ओर। एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान होती है क्या, ये घनाभ मान लेते हैं। इसकी सभी जो भुजाएं हैं उसकी लंबाइयां आपस में समान होती है क्या, तो नहीं होती है ना। क्या होता है, इसकी भुजाएं समान नहीं होती। तो कार्यपत्रक है ना 2 है ना, ये तो होती है क्या, घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान होती है, तो नहीं होती है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य, ठीक है। इसके बाद एक घन या घनाभ के कुल फलकों की संख्या 8 होती है। कुल जो फलक है उनकी संख्या 8 होती है। तो हम देखते हैं कि कुल जो फलक है उनकी संख्या 8 हो रही है क्या यहाँ पर। अब इसमें कुल फलक देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि 8 होती है क्या। जैसे मान लो हम यहाँ डाल देते हैं, 1 नंबर डाल देते हैं, यहाँ 2 नंबर डाल देते हैं, फिर यह 3 और फिर यहाँ 4 डाल देते, ठीक है। 4 के बाद यहाँ डलेगा 5 और यहाँ डाल देते हैं अपन लोग 6, ठीक है, 6। तो क्या इसके कुल फलक की संख्या 8 होती है क्या। जब हमने देखा तो यहीं से गिना हमने, 1 2 ये 3 और ये 4 है, ये और इसके बाद ये 5 और ये 6 है। तो ये क्या है, ये भी असत्य है क्योंकि कुल फलक की संख्या 8 नहीं होती है, ये भी असत्य है, ठीक है। इसके बाद है
प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं, है ना। प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं। सत्य है या असत्य देखते हैं इसको। अब हम इनके शीर्ष देखेंगे तो देखते हैं ये 1 2 3 और ये 4, ये शीर्ष हैं, ठीक है। तो प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं तो नहीं होती। ये जो फलक है ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है ना, तो इसके 1 2 3 4 4 ही शीर्ष होते हैं, है ना। तो ये भी असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। इसके बाद अगला देखते हैं, किसी घन के विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। किसी घन की विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई जो है वो क्या होती है, प्रत्येक भुजा की बराबर की होती है। तो देखते हैं जैसे ये घन है, इसके जितनी भी लंबाई है वो सारी की सारी भुजाएं बराबर है ना। चाहे हम किधर से भी, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है। तो प्रत्येक भुजा जो विकर्ण की लंबाई है उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। तो जितनी भी लंबाई चौड़ाई इसकी सारी है वो क्या है, प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। जैसे ये घनाभ मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, तो इसके जितने भी फलक हैं, इस घनाभ के जितने भी फलक हैं, हम सभी जानते हैं कि चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, है ना। और हम लोग इसको छोटा देख के देख सकते हैं। जैसे मान लो ये घनाभ है, तो घनाभ के सभी फलक, चाहे हम यहां से देखें चाहे यहां से देखें और चाहे ये से देखें, चाहे हम लोग इस तरह से देखें, है ना। ये देखो सारे के सारे फलक जो हैं वो क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। तो ये सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कार्यपत्रक 3 पर। कार्यपत्रक 3 को ध्यान से देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है। जो निम्नलिखित वस्तुएं हैं उनका निम्नलिखित वस्तुएं हैं उनका आकार क्या है। जैसे आपका ज्योमितीय बॉक्स, ज्योमितीय बॉक्स जो अपन लोग बच्चे उपयोग में लेते हैं, ये ज्योमेट्री बॉक्स है हमारा। इसका आकार कई बार हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो लोहे का भी होता है, तो उसकी सभी भुजाएं जो है तो देखते हैं हम लोग। तो वस्तुओं का आकार हमारा ज्योमितीय बॉक्स क्या है, ये हमारा ज्योमितीय बॉक्स जो है वो क्या है, किसका चित्र बन रहा है हमारे ज्योमितीय बॉक्स में, तो घनाभ का। मान लेते हैं इसी को ही अपन लोग ज्योमितीय बॉक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फोन का डिब्बा है ये, लेकिन ये घनाभ का चित्र बना रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला है एक माचिस की डिब्बी। ये माचिस की डिब्बी, ठीक है। तो माचिस की डिब्बी भी किसका चित्र बनाएगी, घनाभ का, घनाभ। एक सड़क बनाने वाला रोलर होता है, वो कैसा होता है, हम जब जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं पेन है और इसको रोलर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये सड़क बनाने वाला मान लो रोलर है, तो ऐसे घूम करके रोलर का काम करता है इस तरह से। तो ये क्या होता है, बेलनाकार। कैसा होगा ये, बेलनाकार, ठीक है, ये बेलनाकार है। इसके बाद एक लड्डू है ना, लड्डू को हम ऐसे गेंद से समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लड्डू होता है, वो लड्डू क्या होता है, एक गोला होता है, तो ये गोलाकार होगा, है ना, ये गोलाकार होगा, ये गोला होगा, ठीक है। एक आइसक्रीम का कोण, जो आइसक्रीम का कोण होता है ना, जैसे ये कोण है हमारे पास मेहंदी का कोण है, ऐसा ही एक आइसक्रीम का कोण होता है। वो आइसक्रीम का कोण भी कैसा होता है, ये देखो ध्यान से देखेंगे, शंकु के जैसा, है ना। ये कैसा दिख रहा है अपने को, शंकु के जैसा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, शंकु, शंकु के जैसा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। ये कार्यपत्रक 4 है और कार्यपत्रक 4 में निम्न का सुमेल करना है। ये जो निम्न है इनको सुमेल करना है। तो क्रम संख्या 1 पे देखिए, ज्योमितीय ठोस, जैसे शंकु है तो यहां पर हम सुमेल करेंगे तो शंकु क्या होगा, जैसे कोण की तरह शंकु अभी हमने देखा था शंकु का उदाहरण, तो इस तरह से किससे मिलेगा, ये इससे ये मिलेगा शंकु से, ठीक है। बेलन, यहाँ बेलन कैसा है, ये देखो यहाँ पर ये बेलन से मिलाएंगे। घनाभ, यहाँ पर घनाभ का चित्र क्या है, ये घनाभ है। यहाँ गोले का चित्र ये गेंद है, तो हम इसको मिलाएंगे। और घन हमारे पास एक पासा जैसा है,
तो हम इसको इससे मिलाएंगे। इस तरह से ये बहुत ही छोटा हमारा पार्ट था और इसी तरह इसके 4 कार्यपत्रक थे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अधिगम परीक्षण की ओर। अब हम लोग देखेंगे कि घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसके सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। अधिगम परीक्षण है ज्योमितीय ठोसों का परिचय। अब इसके फलक, तो हम देखते हैं कि घन है, उसके फलक क्या होते हैं। तो ये सामने आपके सामने घन का चित्र है। आप देखो इसके फलक है 1 2 ये 3 ये 4 और एक ये पूरा सामने का 5 और एक पीछे का 6। तो इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है। अब इसके किनारे, किनारे कितने होते हैं? अब हम इसको ध्यान से देखेंगे इसके कितने किनारे होते हैं। तो देखेंगे इसको हम इसके 12 किनारे देखते हैं, है ना। देखो 1 2 3 और ये 4 किनारे, 5 6 7 8 और ये 9 10 11 और ये 12। ठीक है। इसके कितने किनारे आप देख रहे हैं? जितने भी ये जो किनार है ये 4 किनार ऊपर है ना, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ना 9 10 और ये 11 और ये 12। तो घन में 12 किनारे होते हैं। इसमें कितने शीर्ष होते हैं, है ना। अब हम शीर्ष कितने होते हैं, इसके शीर्ष जो हैं वो हम ध्यान से देखेंगे तो इसके शीर्ष देखो 1 2 3 4 ऊपर है और 5 6 7 8। ठीक है। तो इसके 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके सभी फलक, जितने भी फलक हैं वो फलक जो हैं हम देखेंगे, ये फलक है, ये पूरा फलक है 1 2 है ना 3 4 है ना। इसके जितने भी फलक हैं फलक को गिनेंगे हम लोग इसके। तो हम जब ध्यान से देख रहे हैं तो इसके सभी फलक क्या हैं, ये देखो आप, सभी फलक बराबर है ना। ये देखो लंबाई चौड़ाई इनकी सबकी बराबर है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसके सभी फलक जो हैं वो बराबर होते हैं। अब इसके बाद अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों के 2 उदाहरण लिखे। शंकु में हम लोग दैनिक जीवन में एक तो हम लोग लिख सकते हैं आइसक्रीम का कोण होता है। एक तो आइसक्रीम का कोण होता है। ठीक है। एक हम लिख सकते हैं, है ना, मेहंदी का कोण लिख सकते हैं, जैसे मेहंदी का कोण है ना। तो एक मेहंदी का कोण है, मेहंदी का कोण। ठीक है। और आप चाहो तो एक बर्थडे केक भी लिख सकते हो इसमें। गोला हमारे घर क्या है, एक तो ये गोला एक गेंद हो सकती है ना, ये तो गोला हो गया। तो गेंद के बाद हमारी मम्मी जो है वो लड्डू बनाती है, तो हम लड्डू लिख सकते हैं, है ना। लड्डू के अलावा हम लोग कंचा, जो हम बच्चे कंचे खेलते हैं तो हम कंचे, वैसे इसने 2 मांगे हैं, मैंने आपको 3 बता दिए, तो आप लिख सकते हैं। घन, तो घन हमारे सामने क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक तो घन पासा हो सकता है, हम जो पासा खेलते हैं जिसमें घन का। एक हो सकता है चौक का डिब्बा हो सकता है घन का रूप। ठीक है। एक चौक का डिब्बा हो सकता है। ठीक है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो लंबाई, है ना, और लंबाई चौड़ाई, है ना, और ऊंचाई ये सब बराबर होती है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो बराबर होती है इसकी, बराबर होती है। ठीक है। अब बेलन, हमारे घर हम बेलन को किस जैसे बेलन में हम एक तो लिख सकते हैं हमारे घर का जो मम्मी रोटी बनाती है वो बेलन। ठीक है। इसके अलावा हम लोग कोई पाइप है या ये पेन भी हम बेलन के रूप में ले सकते हैं। जैसे मान लो इधर का मुंह है तो एक हमारा जो पेन है वो भी बेलन का रूप ले सकता है, पेन जो है। इसके अलावा गैस सिलेंडर, वो भी बेलन का ही रूप है, गैस सिलेंडर होता है सिलेंडर। ठीक है। ये भी बेलन का रूप है। अब इसके अलावा अगला है, नीचे दिए गए ठोस ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण करें। हमें चित्र बनाना है, एक बेलन का चित्र बनाना है और एक हमें घन का चित्र बनाना है। तो हम लोग जो है ये घन का चित्र ऐसे बना सकते हैं, आप ये देख लीजिए। इस तरह से हम जो है घन का चित्र जो है हम लोग अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आप स्केल की सहायता से इस तरह से 4 ये खींचेंगे, फिर इसके पीछे, ठीक है ना,
और अपने आप बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ बना के देखते हैं। सबसे पहले बराबर भुजाएं लेंगे और इसको बनाते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, ये बराबर लेना पड़ेगा अपने को सारी भुजाएं। और इसके बाद फिर हम इनको मिलाएंगे, फिर ये यहाँ लेंगे, फिर ये लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ आएगा ये, और इसके बाद ये यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बराबर भुजाएं लेते हुए ऐसा चित्र जो है निर्मित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बेलन का चित्र देखेंगे। तो बेलन का चित्र जो है वो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, पाइप के रूप में ये बेलन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चित्र भी बना लिया है। और इसी तरह हमारा ये जो पार्ट है ये पूरा हुआ। और आशा करता हूं कि आप सभी वीडियो को अच्छे से देखते होंगे, समझते होंगे। कोई भी विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आती है, या कोई भी विषय वस्तु ऐसी है जो आपको समस्या आती है उसको पढ़ने में, तो आप कभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फोन लगा सकते हैं। तो अपने और मित्रों तक इसको पहुंचाएं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।